आज का चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, मतलब तत्वों का वर्गीकरण। जितने भी तत्व हैं उनका हम लोग वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि उनका गुण कैसे कैसे रिपीट होता है ना। पीरियोडिक है, उसका नेचर क्या है, पीरियोडिक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। नेचर नहीं, प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टीज कैसा है, पीरियोडिक है, उसका हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, है ना। उसके बाद में देखेंगे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर है। हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं एलिमेंट्स का। देखिए 1800 ईस्वी में जो है ना, लगभग 31 एलिमेंट्स पता था। कितना एलिमेंट्स पता था, 31 एलिमेंट्स पता था, है ना, 1800 ईस्वी में। और मात्र 65 साल में, यानी कि 1865 में 63 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी मिल गई। कितने एलिमेंट्स, 63। मात्र 65 साल में 63 एलिमेंट्स की पता हो गई थी। और अभी वर्तमान में 8% हम लोग कितना जानते हैं, 114, हाँ 118 है ना एलिमेंट्स। एनसीईआरटी बुक जो है ना, आज कई साल पहले से छप रहा है, ऐसा थोड़े है कि इसी साल छपा है कि नहीं, है ना। तो 118, अगर आपको दिक्कत है, अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा देता है, तो आप बोल सकते हैं कि मोर देन 100 एलिमेंट्स हमें पता है, ठीक है। तो इतना सारा एलिमेंट्स है, इन सभी एलिमेंट्स का केमिस्ट्री पढ़ना, मतलब उसका केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ना आसान नहीं है। आसान है नहीं। 118 एलिमेंट्स का उसका प्रॉपर्टीज, उसका सारा जो केमिस्ट्री है, उसको स्टडी करना मुश्किल है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक जैसे गुण वालों को एक साथ रखते हैं। जिसका गुण मिलता है उसको एक साइड कर दिए, जितना गुण मिलता है उसको एक साइड कर दिए। जैसे कि ये आपका क्लास है, यहाँ पर सब अलग अलग ड्रेस में है। अगर हम चाहें कि आप लोगों का ग्रुपिंग करें, तो यहाँ पर पहले तो 2 ग्रुप बनेंगे, क्या, एक ग्रुप लड़का का, एक ग्रुप लड़की का। अब उसमें भी हम लोग ग्रुप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हरी ड्रेस वाली एक ग्रुप, लाल ड्रेस वाली एक ग्रुप, गुलाबी ड्रेस वाली एक ग्रुप, लड़का लोग में कुछ ब्लैक बन के आया है, कुछ व्हाइट बन के आया है, व्हाइट वाला का एक ग्रुप, ब्लैक वाला का एक ग्रुप, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुपिंग कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये एलिमेंट्स जो है, इतने सारे एलिमेंट्स का खोज हुआ, इनका प्रॉपर्टी के आधार पर इनको अलग अलग जगह पर रखा गया है ना। इनका प्रॉपर्टी के आधार पर इनका स्टडी करने के लिए इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज कहने का मतलब क्या है कि उनका गुण जो रिपीट होता है, उनका गुण जो रिपीट होता है, उनका हमको देखना है कौन कौन सा प्रॉपर्टी रिपीट होता है, उनको हम लोग एक साथ रखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि हम लोग के पास वर्तमान में है ये पीरियोडिक टेबल, है ना। हम लोग पास वर्तमान में ये पीरियोडिक टेबल है, लेकिन पीरियोडिक टेबल का जो यह स्वरूप जो बना है वो ऐसे ही नहीं बना है। इसके पीछे वैज्ञानिकों की एक लंबी प्रयास है, एक लंबी प्रयास है, बहुत प्रयास किया गया, तब जाके वर्तमान स्वरूप बन पाया है पीरियोडिक टेबल का। और इस पीरियोडिक टेबल को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन उससे पहले पीरियोडिक टेबल कैसे कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में हमें जानना होगा, है कि नहीं, डिटेल में जानना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक अलग से क्लास होगा। आज क्लास में हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट हुआ, है ना। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने का ख्याल आया था, वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डोबे-राइनर, है ना। सबसे पहला कोशिश किसने किया, डोबे-राइनर ने, सबसे पहले 1817 में, है ना। कब किया, 1817 में डोबे-राइनर ने। किसने, डोबे-राइनर ने। उसने प्रयास किया कि एलिमेंट्स का एक छोटा सा हम लोग ग्रुपिंग बनाए कि एक जैसे गुण वाले एलिमेंट्स को एक जगह पर
रखा जाए। डोबेराइनस ट्राइड, डोबेराइनस ट्राइड। सबसे पहले डोबेराइनर ने ग्रुपिंग करने का प्रयास किया था और उसी के नाम पर उस ग्रुप का नाम दिए हैं डोबेराइनस ट्राइड्स। ट्राइड्स इसलिए क्योंकि वो 3-3 का ग्रुप बनाया था। कितना का ग्रुप बनाया था? 3-3 का ग्रुप बनाया था। ठीक है, 3-3 का ग्रुप बनाया था। उसने क्या किया था? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखो इस तरह करके उसने ग्रुपिंग कर दिया था। इन तीनों को एक साथ रखा था। ठीक है, इन तीनों को एक साथ रखा था और इन तीनों को एक साथ रखा था। ठीक है, और इन तीनों का प्रॉपर्टी एक जैसा था, इन तीनों का प्रॉपर्टी एक जैसा था और इन तीनों का प्रॉपर्टी एक जैसा था। क्या है ना? इनका प्रॉपर्टी एक जैसा, इन तीनों का प्रॉपर्टी एक जैसा, इन तीनों का प्रॉपर्टी एक जैसा। ठीक है, ये सबसे पहला प्रयास हुआ डोबेराइनर का। सबसे पहला प्रयास है डोबेराइनर का। और आजकल का पीरियोडिक टेबल में, अभी का पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं कि डोबेराइनर का ट्राइड भी अभी भी शामिल है ही। देख लीजिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम यहाँ पर है ना, दिख रहा है। और देखिएगा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम भी है और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी एक साथ ही है ना। अभी का पीरियोडिक टेबल में भी ये पाए जा रहे हैं, है कि नहीं, शामिल है। देखिए इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का कहने मतलब सारणीबद्ध करना। ऐसे एक टेबल बना दिए, 2 भाग कर दिए, 3 भाग कर दिए, ऐसे कर दिए और भी भाग कर दिए, इसको बोलते हैं टेबल बनाना। क्या बोलते हैं? टेबल बनाना। तो उसमें हम लोग कोई भी चीज को सजा कर रखते हैं तो बोलते हैं इसको टेबुलर फॉर्म में सजाया गया है। सबसे पहला जो डेवलपमेंट हुआ था ना, मेटल और नॉन मेटल में हुआ था। ठीक है, लेवोइजर नाम का एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल दो ही ग्रुप में उन्होंने एलिमेंट को रखा था, लेकिन वो टेबुलर फॉर्म नहीं बनाए थे, इसलिए उसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में नहीं गिनते। बाद में उसको टेबुलर फॉर्म में सजाने का काम किया था सबसे पहले डोबेराइनर ने। किसने? डोबेराइनर ने। इसलिए इसको बोलते हैं डोबेराइनर ट्राइड, है ना। इसमें इन तीनों को एक साथ रखा, इन तीनों को एक साथ रखा, इन तीनों को एक साथ रखा। इन तीनों का प्रॉपर्टीज मिलता है और साथ में एक और गुण देखने को मिलता है कि देखिए प्रत्येक ट्राइड में ये ऊपर वाले का एटॉमिक वेट और नीचे वाले का एटॉमिक वेट को जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, मतलब अरिथमेटिक मीन निकालिए तो इसके बराबर आता है। जांच करके देख लेते हैं। लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 7 होता है। पोटेशियम का होता है 39। 7 और 39 दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 46। 46 आएगा ना। इसको फिर 2 से भाग दीजिए, 23 आ गया। 23 किसका होता है? सोडियम का। तो सब में यही गुण लागू होता है। इसका भी जांच कीजिए। कैल्शियम का कितना होता है? 40। बेरियम का 137। दोनों को जोड़िए कितना होता है? 177 भागा 2। हाँ ठीक है, इसका होता है 88.6, मतलब बहुत करीब है ना। इसका बहुत करीब है ना। क्या बोला है कि दोनों का अरिथमेटिक मीन जो होता है इसके बराबर होता है या फिर इसके बहुत करीब हो सकता है। तो 88.5 है, इसका होता है 88.6 होता है, 88.6 होता है। ठीक है, उसी प्रकार इसका अगर हम जांच करते हैं तो क्लोरीन का कितना होता है? 35 होता है ना। और आयोडीन का 127। दोनों को जोड़िए कितना होता है? 162.5। दोनों को जोड़िए, भागा दीजिए 2 से, 81.25 ना, है ना। अराउंड इसका कितना होता है? 80 होता है, तो इसका करीब ही है ना। तो डोबेराइनर ने बताया था कि फर्स्ट का और लास्ट का जोड़ेंगे तो बीच वाला का बराबर आ जाता है, इसका करीब आता है। तो ये इसका प्रॉपर्टीज है डोबेराइनर के ट्राइड का। इसका जो और भी डेवलपमेंट है हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे, है ना। और भी डेवलपमेंट इसका हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मिलेगा आपको, है ना। तो यहीं तक रखते हैं आज।